अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों। इसी के साथ करते हैं जी आज की मॉर्निंग का आगाज़। आज मैंने सोचा चलें पराठा बनाती हूँ। पराठा भी है ना, मैं ऐसा ही बनाती हूँ जिस पे ज़्यादा ऑयल वगैरह ना हो। ज़ाहिर है वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा ना मसला फिर होता है, क्योंकि हम लोग पराठे खाते नहीं हैं, तो पाकिस्तान ज़ाहिर है वो खाते रहते हैं, तो स्टमक वैसा ही ना यूज़ टू हो जाता है। तो बस मैं पराठा बना लूँगी अपना और बेटी का। ये सुबह-सुबह का ही टाइम है और आजकल आपको पता है छुट्टियां चल रही हैं, तो पराठा ये है कि खाया हो ना तो काफ़ी टाइम आराम से ना गुज़र जाता है। उसके बाद मैंने जाना है बाहर, और आज सैटरडे है, बाहर लगी हुई है सैटरडे मार्केट, हफ्ता बाज़ार जिसे बोलते हैं। तो वैसे भी ये सारा वीक ना वेदर ऐसा ही गुज़रा है, हल्की-हल्की बारिश, बूंदाबांदी ये वो। तो बस मैं ये करूँगी, उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है करने को। हस्बैंड जा रहे हैं पाकिस्तान, उनकी ज़ाहिर है चीज़ें भी लेनी है पाकिस्तान जो लेके जाते हैं। चॉकलेट वगैरह रह गई हैं, कुछ इनके कपड़े वगैरह थे, कुछ ले लिए थे, कुछ रह गए थे। और ये मेरे पास है कीमा, आलू कीमा और कड़ी का सालन है। ये मैंने बनाया था, आलू कीमा और कड़ी रात की पड़ी। आज ना मैंने सोचा काम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ना रोटी खा लेती हूँ। तो सुबह-सुबह ज़ाहिर है खुश्क रोटी खाने को दिल नहीं करता, इसलिए हल्का सा इसके ऊपर मैं देसी घी लगा लूँगी। ये भी खैर मेरा होममेड है। ज़्यादातर ना आजकल मैं हाथ हाथ पे क्या कहते हैं घर में ही बना लेती हूँ, हाथ पे नहीं घर में। तो चलें जी, जो भी है किचन को मैंने कर लिया है क्लीन। इसके बाद मैं फिर निकलूँगी बाहर। तो ये है कि किचन साफ़ होना तो ऐसा लगता है सारे काम ना हो गए हैं। तो किचन है साथ-साथ मैं समेटती रहती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है, तो एक चीज़ इधर रखती हैं बच्चे, 2 निकाल के ना बाहर रख लेते हैं। साथ में मैंने ले लिया था अचार, बेटी कह रही है अभी मैंने नहीं खाना, तो मैंने दोनों सालन ही रख लिए थे। चलें थोड़ा-थोड़ा दोनों ही एन्जॉय करती हूँ, उसके बाद फिर अपने बाहर के काम निपटा लेती हूँ। मैंने पाकिस्तान जाना हो या हस्बैंड ने, तो भाग दौड़ तो ज़ाहिर है मेरी ही लगती है। ये देखें, ये मैं लेके आई थी फेंचल हनी, तो ये बहुत अच्छा होता है कफ़ के लिए। ये मैं 2 पैकेट लेके आई थी। एक मैंने सोचा चले अपनी सास को भेजती हूँ, एक अम्मी लोगों को। तो ये बहुत अच्छा होता है खांसी को, कफ़ के लिए ना। बस वो मैंने कुछ चीज़ें कल लाई थी, उनको अभी मैंने पैक करना है। इसको ना खैर मैंने रैप वगैरह करके रख लिया था, क्योंकि ये ग्लास की बोतल है, तो इसके ऊपर ना जो प्लास्टिक रैप होता है ना वो मैंने किया था, ताकि ये टूटे ना रास्ते में। ये देखें जी, लगा हुआ है जुम्मा बाज़ार, जुम्मा बाज़ार नहीं सॉरी हफ्ता बाज़ार। जुम्मा बाज़ार ना ज़्यादातर मुँह से निकलता है, मेरे सिटी में जुम्मे वाले दिन नहीं लगता। है मेरे सिटी में लगता है, लेकिन और कोई प्लेस पे इस जगह पे नहीं लगता जो मेरे घर के सामने है ना। तो फ्रूट वगैरह होता है, फ्रेश वेजिटेबल वगैरह होती हैं, और कपड़े वगैरह, बैग वगैरह, ये सारा कुछ होता है। खैर यहाँ से गुजर के जाऊँगी मैं अपनी शॉप पर, और उधर क्या क्या लेना क्या क्या नहीं, क्योंकि अगर मैं अकेली भी जाऊँ ना तो फिर उनको वीडियो कॉल करके पूछ लेती हूँ कि ये आपने लेना ये या नहीं। ज़्यादातर कपड़े जो हैं हमने ऑर्डर कर लिए थे, ज़ाहिर अपर वगैरह ही हैं, बाकी ये पाकिस्तानी कपड़े पाकिस्तान से सिलवाने के लिए हर पहले दे देते हैं, पहले के भी इनके होते हैं। कुछ 2-4 सूट और सिलवा लेती हैं। तो जाना कितनी देर होता है। बस इधर मैं आ गई थी अपुतिके पे, मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए थी। ज़ाहिर है हस्बैंड जाए ना तो फिर साथ भी लेके जाते हैं, जैसे ग्लूकोस्टाइन वगैरह है ना ये। और खेलटूंग के लिए मसलन अगर आपको सर्दी से फ्लू वगैरह हो गया या ये वो, तो इनको ना ये जो मैंने आपको बताई है ना ब्रांड, इससे काफ़ी जल्दी आराम आता है, इसलिए ना वो मैं लेके ज़रूर साथ भेजती हूँ। तो वो मैंने लिया था। और उसके बाद फिर अभी जाऊंगी शॉप पर, और शॉप से ना हस्बैंड को सारा कुछ पूछ लूँगी कि क्या लेना है, क्या रह गया है। क्योंकि कुछ अभी भी खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, ज़्यादा चॉकलेट वगैरह होती हैं खाने पीने के, या शैम्पू वगैरह ही ज़ाहिर होते हैं। तो कपड़े वगैरह तो बच्चों के ले लेते हैं, ज़ाहिर बड़ों को तो इधर से नहीं लेके जा सकते, लेकिन जैकेटें वगैरह होती हैं, वेस्टें और जैकेटें, तो वो भी कुछ ली थी इनने अपने मसलन बांजी बांजे के लिए। जो कुछ भी है लेना है वो करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लगेज ये साथ लेके जा सकते हैं। 40 किलो ज़ाहिर है इनफ होता है, 40-45 किलो तो आराम से हो जाता है, और 8 से 10 केजी हाथ में भी हो जाता है हैंड कैरी में। तो खैर वज़न काफ़ी है, इसलिए फिर आराम से ना मैं चीज़ें अभी इनकी ना और भी इकट्ठी करूँगी। साथ साथ ना मैं वेट का देखती रहती हूँ कि कितना वेट है कितना नहीं है। तो बस मैंने जो चीज़ें लेनी थी इनकी लेके घर आ गई हूँ। तो इसके बाद एक शाम को चक्कर और लगाऊंगी, क्योंकि शैम्पू वगैरह रह गए हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें। यकीन करें मेरे इतने स्टड में चक्कर लगती हैं, रहती तो खैर मैं स्टड में हूँ, लेकिन ये है कि भाग दौड़ बहुत होती है।
मैंने पाकिस्तान जाना होता है फिर भी मेरी भाग दौड़, अगर इनने जाना होता है फिर भी मेरी भाग दौड़। ये देखें अभी मैं लेके आई थी रास्ते में से ये माल्टे, और इसमें से तकरीबन 3-4 ऐसे ही ख़राब निकले हैं। तो बस खैर ये इनको मैं वॉश करके रख दूँगी। ये नट्स वाली प्लेट थी, इसको मैंने रैप कर दिया है, क्योंकि अगर बच्चे ना भी 1-2 दिन खाएं ना तो इसके ऊपर फिर रैप हो ना तो ये नहीं ख़राब होते। अब मैं साथ में बना रही हूँ मटन। मैंने सोचा चले मटन भी बना देती हूँ, क्योंकि रात को मेरे काफ़ी काम होंगे, पैकिंग भी मैंने करनी है हस्बैंड की, और सारा कुछ ज़ाहिर है मैंने ही करना होता है। लेकिन ये है कि अगर आपके घर कुछ बना हो ना खाने के लिए तो फिर काफ़ी फ़िक्र जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए मैं बनाऊँगी मटन बना के, तो फिर उसके बाद ये है कि रोटी छोटी ही बस बनानी है तो काफ़ी काम हो जाएगा। और बेटे को भूख लगी है, उससे भी साथ रोटी फिर बना दूँगी। थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ, जो भूनते हुए साथ साथ ना मैं ऐड करती जाऊँगी। तो ये देखें भाग दौड़ ना काफ़ी ज़्यादा मेरी लगी हुई है, साथ साथ चीज़ें उठा रही हूँ। खैर किचन को ना साथ साथ क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि किचन साफ़ होना तो दिल को ना ऐसे सुकून रहता है। इसको वॉश करती हूँ, इसको वॉश करके साइड पे रखूँगी, उसके बाद फिर देखते हैं और क्या करना है। Hold me close till I get up. Time is मटन को ना मैंने हल्की सी आंच में रख दिया था, बेसिक मसाले डालकर, क्योंकि मैं घर के ही ज़्यादा डालती हूँ। ये जो पैकेट वाले मसाले हैं ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बिरयानी वगैरह में कर लेती हूँ या कोई गेस्ट आए तो फिर करती हूँ। घर के मसाले ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और क्योंकि मेरे बेटे को भी जल्दी स्टमक का मसला हो जाता है और मुझे भी ज़्यादातर हो जाता है, इसलिए हम लोग ना इवन के गर्म मसाला भी बहुत कम यूज़ करते हैं। इसके साथ ही मैंने सलाद वगैरह भी बना लिया था। बेटे को एक रोटी बना दूँगी, उसके बाद फिर मैं निकलूँगी दोबारा से बाहर और देखती हूँ फिर क्या करने हैं। ये देखें ये मैंने बैग वगैरह में सामान डाल के रखा है। इस दफ़ा ना मैंने सोचा एक ही टैची लेके जाएं, बाकी ना आप ये जो बैग नुमा होता है ना ये वाला ले जाएं। इस कमरे की लाइट बंद है, क्योंकि बेटी इधर लेटी हुई थी, लाइट मैंने बंद की थी, सोफ़े पे ही लेटी है इसलिए। तो बैग में ये है कि बैग का इतना वज़न नहीं होता, जो होता है ना कोफ़ा मसलन टैची, उसका अपना भी 5-6 किलो वज़न होता है तकरीबन, कम से कम जो बड़े वाला टैची है ना। तो इसलिए जो हैंड कैरी है वो मैं दूंगी बस इनको कोफ़ा, और बाकी दोनों ना मेरा दिल है कि बैग ही रेडी करूं। लेकिन देखते हैं, हो सकता है चेंज भी कर लूं। ये ओलिव्स लेके आए थे हस्बैंड, मांडल वाले, बादाम वाले, मेरे बेटी को बहुत पसंद है। सलाद वगैरह बना के उनको मैंने खाना दे दिया था, और खुद इधर बैठी थी, मैंने अपने लिए किया है जी दूध गर्म, क्योंकि हल्की फुल्की भूख थी। और ये पिज़्ज़ा ब्रोचिन पड़ी हुई थी डिप के साथ। मैं सोचा चलें ये छोटी छोटी होती हैं, ये 1-2 लेके ना उसके बाद फिर मैं बाहर निकलती हूँ, बाकी के काम कर लेती हूँ। क्योंकि बाहर अभी मेरे 1 या 2 चक्कर लगेगा, रोसमन पर भी मैंने जाना है और लीडल पर भी जाना है। तो इसलिए ना रोसमन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरी लेने वाली हैं, मेरी क्या हस्बैंड की, जो वो साथ लेके जाएंगे ना, शैम्पू वगैरह और ऐसी चीज़ें, तो बस वो लेने जाऊंगी। इसलिए ना हल्का फुल्का मैं खा रही हूँ, और उसके बाद फिर घर आके ना तो हस्बैंड को दे दूँगी डिनर वगैरह। तो ये प्लेट बस इधर ही पड़ी हुई थी ओनियन वाली, क्योंकि जब मैं बैठती हूँ ना तो ऐसे काम फिर मैं साथ साथ कर लेती हूँ। खैर खाना तो मेरा बना हुआ था, मैंने सोचा छोटा सा प्याज काट के रख दूँगी इसके लिए, सैलड के लिए जो रात को बनना है। लेकिन बेटी इतना बड़ा प्याज उठा के ना दे गई है मुझे, मैंने सोचा चलें साथ साथ देखती हूँ। बच्चों को काम कह के ना बंदा बस ऐसे तंग ही पड़ जाता है। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक का है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।